डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने राजनीतिक दलों के अर्थ, परिभाषा, लक्षण और निर्माण के आधारों पर अध्ययन किया था। आज हम राजनीतिक दलों के कार्य, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे हैं। लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरियम के अनुसार इनके 5 प्रमुख कार्य हैं: पदाधिकारियों का चुनाव करना, नीति निर्धारण, शासन का संचालन और उसकी रचनात्मक आलोचना, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण, व्यक्ति और शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। मुख्य रूप से राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं और जिनके कारण एक लोकतांत्रिक प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, ये इस तरह हैं। सबसे पहले, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल भी कहा जाता है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, आधुनिक राज्यों के भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यंत शीघ्र निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने चाहिए। यह चयन का कार्य दलों के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं, अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं और विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शासन का संचालन भी राजनीतिक दलों के द्वारा होता है। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखे। वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। राजनीतिक दल से ही चुनाव की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न भी करते हैं। प्रत्याशियों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। हरमन फाइनर के शब्दों में, राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को ही अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। यदि शासित व्यक्तियों की सहमति से सत्ता को प्राधिकार अर्जित करना है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अनिवार्य है। इसकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं
और सरकार की स्थिति से जनता को भी अवगत कराते हैं। बारकर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिनका एक छोर समाज को छूता है और दूसरा राज्य को। यह एक ऐसा पाइप है जिससे सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य के यंत्र को तरल बनाकर उसके पहियों को घुमाती रहती है। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक प्रशिक्षण जागृत होता है। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का भी कार्य करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी बहुत से कार्य किए थे। प्रत्येक राजनीतिक दल कतिपय दल संबंधी कार्य करता है, मतदाताओं को दल का सदस्य बनाता है, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करता है, दल के लिए चंदा इकट्ठा करता है आदि। तो ये सभी जो कार्य हैं ये राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वह अपरिहार्य है और आधुनिक समय में यह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। यदि हम राजनीति शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि परिलक्षित होती है। लोकतंत्र चाहे उसका स्वरूप कोई भी क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय हो जाता है। इनके बिना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते हैं, किंतु जब तक उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं किया जाता, तब तक शासन निष्क्रिय बना रहता है। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं, जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालित शक्ति भी प्रदान करते हैं। यह लोकमत के निर्माण अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है। अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। मैकाइवर के शब्दों में, राजनीतिक दलों के अभाव में न तो सिद्धांतों की संगठित अभिव्यक्ति ही हो सकती है, न नीतियों का उचित विकास ही और न नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों तथा मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।